बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करियर इज फ्यूचर के वीलॉग में आज फिर मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो स्पेशली मैट्रिक और इंटरमीडिएट। अगर तो आप लोग इंटरमीडिएट में हो चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए ओबियसली बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। और अगर आप लोगों ने अभी किया है मैट्रिकुलेशन तो ये उससे भी ज़्यादा बेटर है कि इसी बेस के ऊपर, इसी बुनियाद के ऊपर, इस बेस जो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ उसके ऊपर आप लोग अपना करियर सिलेक्शन करें। मैं वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो मेन हर्डल हैं। देखिए, कोई भी चीज़ अगर उसका रेजोल्यूशन हम लोग निकालते हैं, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं तो हम लोग पहले प्रॉब्लम्स देखते हैं उसके कि प्रॉब्लम्स हैं क्या। मैंने जो 3 मेन प्रॉब्लम्स निकाले हैं जो मैट्रिकुलेट बच्चे होते हैं, जिन्होंने मैट्रिक किया होता है, उनमें सबसे बड़ी जो पहली हर्डल, मेन हर्डल जो है बच्चों के दिमाग में ये आती है कि मुझे पता ही नहीं है कि मैंने आगे क्या करना है। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो हम लोग थ्रू आउट द ईयर, जब बच्चा मोंटेसरी में जाता है, उसके बाद KG1 KG2 और फिर 1 2 3 4 5 जिस सीरीज़ के साथ हम लोग क्लासेस कंटिन्यू कर रहे होते हैं, उसमें सिर्फ हम लोगों को स्कूल के अंदर यही टीच किया जाता है कि आपको उर्दू, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस सब्जेक्ट्स, सोशल स्टडीज़, ये वगैरह सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको पढ़ाए जाते हैं। और पूरा साल फिर आप मेहनत करते हैं, 3 टर्म्स में पेपर देते हैं और एट लास्ट हर साल के एंड पे रिजल्ट आता है। लेकिन पूरी ज़िंदगी आपको ये नहीं बताया जाता कि आपने जब मैट्रिक कर लेना है, यानी 10th क्लास कर लेनी है, तो आपने करियर की सिलेक्शन कैसे करनी है, आपने करियर कौन सा सिलेक्ट करना है। तो इसके ऊपर हमारे एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है कि जो इंस्टीट्यूट्स हमारे आइदर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, कोई ऐसे इंस्टीट्यूट स्पेशल, अब तो काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है और डिफरेंट मैंने स्कूल्स में देखा है कि काफ़ी करियर कंसल्टेंट्स की पोजीशंस होती हैं जो अपने बच्चों को अवेयर करते हैं कि कौन से बच्चा जो है वो किस फील्ड में उसको जाना चाहिए। लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें लैकिंग में हैं। तो सबसे बड़ी हर्डल ये है कि बच्चे को यही क्वेश्चन होता है मैट्रिकुलेशन के बाद, मुझे पता ही नहीं है कि मैंने करना क्या है। नंबर सेकंड, मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। बच्चा पूरी पूरी ज़िंदगी अपनी 12-13 साल की एजुकेशन के दौरान पहले खिलौनों से खेलता है, फिर अल्फ़ाबेट्स के साथ खेलता है, फिर टेंसेस के साथ खेलता है, फिगर्स के साथ खेलता है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ और इन सब्जेक्ट्स के साथ जब भरपूर मेहनत कर लेता है तो उसको अपनी 10 साल 12 साल ज़िंदगी में यही पता नहीं चल पाता कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर नो डाउट हमारे डिफरेंट डेज करवाए जाते हैं। जैसे अभी 14 अगस्त के डेज के हवाले से कुछ डिबेट कॉम्पिटिशन्स होंगे, क्विज कॉम्पिटिशन्स होंगे। तो उन एबिलिटीज़ को देखते हुए बहुत से स्टूडेंट्स को जो है वो ये नहीं बताया जाता कि आपके अंदर की एबिलिटी क्या है, आपके अंदर की कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हैं, आपके अंदर डिफरेंट जो भी एबिलिटी उसके अंदर है, जिम्नास्टिक एबिलिटी है, स्पोर्ट्स की एबिलिटी है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो बच्चों के अंदर की एबिलिटी सामने आती हैं वो उनको नहीं बताई जाती, ना उनके साथ शेयर किया जाता। उनको सिर्फ एक कंपटीशन की दौर में भगाया जाता है तो वो उसके ऊपर भागी जाते हैं। तो ये मेन फैक्टर है कि बच्चे को 10 12 13 साल की एजुकेशन फील्ड के अंदर ये नहीं पता चलता कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। इसके अलावा थर्ड, अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं। सबसे बड़ा लैकिंग पॉइंट जब 2023 में हम लोग बैठे हुए हैं तो हमारे बच्चों को अभी तक ये सिनेरियो नहीं पता चलता कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी, हम लोग किस किस फील्ड में जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हर जगह पर इंटरनेट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इंफॉर्मेशन फ़्लो बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, लेकिन वही चीज़ जो है वो एक लैकिंग पॉइंट में है कि लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि हमारे पास हम अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं, हम किस तरीके से इस फील्ड में जाना। तो इंटरमीडिएट लेवल पे क्या करेंगे तो इजीली हम लोग इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये 3 हर्डल्स, जिसमें सबसे पहले स्टूडेंट को एजुकेशन सिस्टम की वजह से उसको पता ही नहीं होता कि उसने करना क्या है, सेकंड उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और तीसरा अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं। ये 3 मेजर हर्डल्स हैं बच्चों के करियर सिलेक्शन के अंदर। तो मेरी आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे किसी भी ज़रिए से,
अगर मेरे ज़रिए से अब तक पहुंच रही है तो प्लीज़ लोगों तक शेयर करें ताकि उनको अवेयरनेस हो। और किसी भी ज़रिए से आपको किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई सेमिनार से, किसी अदर फेसबुक पेज से, किसी ग्रुप से, किसी व्हाट्सएप अकाउंट से, तो आप प्लीज़ दूसरों तक उसकी एक्सेस करें ताकि कोई ना कोई उसका एक अदर मेंबर जो है उसका बेनिफिट हासिल कर सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।